बच्चों, आज हम आपके गणित की प्रश्नों वाली जो प्रश्नमाला है 15.2 उसके प्रश्न हल करेंगे। उसके प्रश्न लगभग सभी त्रिज्या खंड पर आधारित है। पहला प्रश्न हम लेते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है इस प्रश्न में त्रिज्या r 7 सेमी, कोण यानी थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, L ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई L का सूत्र हमने सीखा था, पाई r गुणा थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, ये सूत्र लिख दिया, पाई r गुणा थीटा बटा 180 डिग्री। मान रख दिया, पाई का मान 22/7, r त्रिज्या 7 है तो गुणा 7 लिख दिया। थीटा 60 है, 60/180 डिग्री। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 60 का 0, 180 का 0 कट गया, 6 का भाग दे दिया 18 में, 3 बार गया। अब ऊपर रहा है 22 और नीचे आपके 3 रहा है। 22 में 3 का भाग लगा दिया, 22 के 3 का भाग देंगे तो आपका 7.7 है, 7.33 सेमी ये आपके त्रिज्या खंड की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान सवाल है, ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेमी, त्रिज्या खंड का कोण 45 डिग्री है, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर। या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया हुआ है r त्रिज्या 10.5 सेमी, थीटा 45 डिग्री। सूत्र लिख लेंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर r 10.5 है, 10.5 इंटू 10.5, थीटा 45 है, 45/360। ठीक है, अब 45 को 360 से काट दिया, ये 8 बार हो गया। 7 का भाग है वो मैंने 10.5 में दे दिया, 1.5 हो गया। 1.5 अब 4 है, 8 है, 8 को 2 का भाग दिया, 4 हो गया। 22 में 2 का भाग दिया, 11 हो गया। ऊपर बचे हैं 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इनको गुणा कर लिया। 11 इंटू 11, 1.5 और 10.5 को गुणा किया, 15.75। 11 इंटू 15.75 बटा नीचे 4 है, इनको गुणा किया, 173.25 बटा नीचे 4 है। अब 4 का भाग लगा दिया, भाग लगाएंगे तो 43.31 सेमी स्क्वायर ये आपका उत्तर आ जाए। ये त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। अगला 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में घड़ी वाला प्रश्न है। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है, यानी जो सुई की जो लंबाई है वो त्रिज्या होती है घड़ी में। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, या मिनट की सुई की लंबाई वो त्रिज्या लिख ली, r बराबर 10.5 सेमी। थीटा लिखेंगे। थीटा हमने पहले सीखा था कि मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ 10 है तो 6 गुणा 10 बराबर थीटा हो गया 60 डिग्री। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360, ये सूत्र लिख दिया, या मान रख दिया, पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5, थीटा आपका 60/360 है।
60 का 0, 360 का 0 काट दिया। 6 का भाग 36 में दिए, 6 बार गया। ठीक है, अब ऐसे इसको काट दो बोले। 7 को भाग 10.5 में देखो, 1.5 आएगा। 1.5 का भाग 6 में दे दोगे, 4 आएगा। 4 में 2 का भाग दोगे, 2 आएगा। 22 में 2 का भाग दोगे, 11 आएगा। ठीक है, अब ऊपर वालों को गुणा कर लेंगे, 11 और 10.5 को गुणा करेंगे, 115.5 आएगा। 115.5 बटा 2 आएगा। 115.5 में 2 का भाग लगाएंगे, 57.75 सेमी ये इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लेते हैं, सातवां सवाल है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। ठीक है, यहाँ परिधि दी हुई है, तो दिया हुआ क्या है, वृत्त की परिधि दी हुई है, कितनी है, 22 सेमी। तो इस परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो परिधि क्या होती है, 2πr। 2πr बराबर 22। अब 2πr में सबका मान रख के r का मान निकालना है। तो 2πr में 2 × 22/7 × r बराबर 22। अब r बराबर ये जो इधर 2 और 22 है वो तो नीचे चलेंगे, 7 ऊपर चला गया, तो 22 × 7 बटा 2 × 22। अब इनको हल कर लेंगे, 22 से 22 कट गया, तो 7/2 सेमी ये त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या रख के और वृत्त का चतुर्थांश निकाल लेंगे। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश क्या होता है, 1/4 वृत्त होता है, 1/4 πr स्क्वायर। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 1/4 πr स्क्वायर हो गया। अब हम मान रख देंगे 1/4 22/7 × r स्क्वायर 7/2 × 7 अब इनको काट लेंगे। 7 को 7 से काट दिया, 2 का भाग 22 में दे दिया, 11 हो गया ऊपर। ठीक है, अब इनको ऊपर गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे 7 को 11 77, नीचे 4 और 2 8 हो गए, 77/8। 77 में 8 का भाग लगा देंगे, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 9.625 सेमी स्क्वायर। ये इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार का सवाल आपके 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। बोर्ड परीक्षा में लगभग सभी सवाल हैं वो आपके त्रिज्या खंड से संबंधित ही होते हैं। ठीक है।